भी आप यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं और क्या मतलब उद्देश्य है यहाँ पे? तो आप सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। मेरा नाम निखिल शर्मा है। मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 9 साल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। आज वृंदावन में आने का उद्देश्य ये है कि हम जो यहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर चेंज, विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल सोर्सिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू दी रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, तो इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। कुछ हमारे पेप्सिको के क्लाइंट हैं, कुछ मैनेजमेंट ट्रेनी हैं जो बेसिकली हर साल कुछ मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल विज़िट होती है तो उनके लिए भी ये एक एक्सपोजर विज़िट है कि जो भी पेप्सिको काम कर रहा है ग्राउंड पे, इन सभी चीज़ों को लेते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उन्हें आज ये सब चीज़ें बताई जाएगी कि बिहेवियर चेंज में हमने पिछले 3 साल में यहाँ क्या क्या काम किया है, कलेक्शन में हमने क्या काम किया है, हमने सेग्रीगेशन कितना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ाया है और हमारे आगे के क्या स्टेप्स हैं कि हम इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। और एक बार अगर जब पेप्सिको या पूर्णा फाउंडेशन यहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद भी ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर पिछले 3 साल में बनाई है वो एज इट इज़ चलती रहे। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज ये विज़िट रखी गई है यहाँ पर। और इसके बाद हम इन सभी लोगों को आज हम बैकुंठ बसेरे में आए हैं, यहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स से उनकी बात कराएंगे। ये हमारे कुछ ग्रीन लीडर्स हैं जो उनकी जितनी भी जर्नी रही है पिछले 3 साल की वो साझा करेंगे इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ में। और उसके उपरांत हम लोग जाएंगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जो कि वृंदावन में है, और वहाँ पर हमारा क्या प्रोसेस होता है, यहाँ से मटेरियल कलेक्शन होने के बाद किस तरीके से वो एमआरएफ पे जाता है, अनलोडिंग होती है, वहाँ पे उसका सेग्रीगेशन होता है और वहाँ पर उसका बिल बनाया जाता है मटेरियल का, किस तरीके से किस किस रिसाइकलर को हम वो मटेरियल देते हैं। तो इन सभी जानकारी के ऊपर बातें होंगी और मैं समझता हूँ कि जो हमने 3 साल में यहाँ पर किया है तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम इन मैनेजमेंट ट्रेनी को दे पाएंगे, ताकि ये जब मैनेजमेंट ट्रेनी प्रॉपर तरीके से फील्ड में उतरेंगे, कुछ लोग मार्केटिंग में जाएंगे, कुछ फाइनेंस में जाएंगे, कुछ हो सकता है सीएसआर फील्ड में आए और वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में भी आए। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी हो सकता है कि जिस ऐसा लग रहा है उसको कि नहीं मुझे मैनेजमेंट इसमें फील्ड में आना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मुझे काम करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सोशल, अगर गवर्नेंस में उनकी रुचि है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम एक बहुत अच्छी चीज़ उन्हें डिलीवर कर पाएँ। उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा ये ट्रिप। बिल्कुल डेफिनेटली नॉलेजेबल रहेगा। हमें 3 साल यहाँ पर हो गए और जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, हम हमारी पूर्णा की बात करें या नेचर ग्रीन कंपनी की काम करें जो यहाँ पर कलेक्शन पूरे मथुरा वृंदावन का देख रही है, तो बहुत ही अच्छी विचारधारा वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है 9-9 10-10 साल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में। तो मुझे लगता है कि वो जब अपनी बातें रखेंगे और अपने विचार रखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सामने, तो एक बहुत अच्छा हमारे पास में रूप निकल के आएगा इन सब चीज़ों का। बढ़िया। ये जो ग्रीन बॉक्स है जिसमें कि कंपोस्टर, इसका क्या उपयोग है यहाँ पे, जो जनता को इसका क्या लाभ है और इस तरीके के लगाने के कंपोस्टर से कितना मतलब फ़ायदा हो सकता है कम्युनिटी को? तो देखिए क्या है, कुछ लोग इसे देखते हैं, कुछ इसको कूड़े का ढेर मानते हैं कि ये कूड़े का ढेर है, या कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या ला के रख दिया कम्युनिटी के बीच में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मॉडल वार्ड होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि वहाँ से हम उसे मॉडल वार्ड इसीलिए बोलते हैं कि या तो वहाँ से ड्राई वेस्ट निकलेगा और वेट वेस्ट बिल्कुल नहीं निकलेगा, और अगर वेट वेस्ट निकल भी रहा है तो वो वहाँ पर यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उसकी कंपोस्टिंग करेंगे। तो बेसिकली ये एक कम्युनिटी कंपोस्टर है जिसमें कि कंपोस्ट बनाया जाता है। इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो ये 600 किलोग्राम तक इसके अंदर कचरा आ सकता है। तो इसकी प्रोसेस ये रहती है कि डेली बेसिस पे जो गाड़ी आती है हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की, वो बेसिकली ड्राई वेस्ट लेके जाती है। और यहाँ पर हमने इतना कम्युनिटी को बूस्ट किया है, इतना मोबिलाइज़ किया है, इतना उन्हें उनके अंदर जुनून भरा है इस चीज़ को लेके कि वो आज अपने खुद के कचरे से जो उनका घर का वेस्ट निकलता है, वेट वेस्ट निकलता है, बची हुई सब्जी खाना हो गया, रोटी हो गई, फल फ्रूट्स के छिलके हो गए, पेड़ पौधों की जो लीव्स हो गई, वो सब हम इसमें डालते हैं। इसकी कुछ 45 दिन की प्रोसेस होती है। इसके अंदर कुछ कोको पाउडर भी डाला जाता है कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में थोड़ी सी खाद भी डाली जाती है सो दैट कि वो डिकम्पोज हो जाए जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और इसे वो टाइम पे हमें इसे हर तीसरे दिन या चौथे दिन इसको टर्न करना पड़ता है। तो जो भी नीचे का मटेरियल है वो ऊपर आए और ऊपर का मटेरियल नीचे आए, तो एक रोटेशनल होता है उसका। बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो भी नीचे बैक्टीरिया है वो ऊपर आ पाएँ, ऊपर का जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो पाए और बेसिकली 45 दिन के अंदर हमारे पास खाद बन जाए। नीचे इसके अंदर एक आप आउटलेट भी देखेंगे, ये जो आउटलेट लगा हुआ है
तो आपने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में एक टर्म सुनी होगी, लीचेट। तो लीचेट बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का हम इसे फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है, ये ब्लैक कलर का रहता है लीचेट। अगर इसको आप विदाउट किसी डाइल्यूशन कहीं पे भी डाल देंगे तो उस जगह को ही जला देता है बेसिकली। तो वो हाईली कंसनट्रेट होता है और वो ज़मीन के लिए भी बहुत हानिकारक रहता है। तो वो लीचेट यहाँ से निकलता है, उस लीचेट को हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं और उस पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए केमिकल। हम उसे अपने पेड़ पौधों के ऊपर छिड़क सकते हैं हल्के हल्का अमाउंट में, सो दैट कि उस पेड़ पौधों के ऊपर जो बैक्टीरिया लगते हैं, जो अनवांटेड जो इंसेक्ट्स रहते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर मर जाएं और हमारा जो भी पेड़ पौधा है वो बेसिकली अच्छी तरीके से ग्रो करता है। प्राकृतिक कीटनाशक आप उसे बोल सकते हैं। तो वो एक चीज़ें हैं। तो इस कम्युनिटी कंपोस्टर का यही फ़ायदा है कि आपका जो भी कचरा निकल रहा है आप उसकी खाद बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। वो कचरा भी आपके मॉडल वार्ड में रहेगा नहीं और आप सोसाइटी को एक अच्छा जवाब दे सकते हैं, एक अच्छा मॉडल बता सकते हैं कि भाई हमने हमारे घर से जो भी कचरा निकलता है तो हम एक स्वच्छ कम्युनिटी बोल सकते हैं या स्वच्छ RWA बोल सकते हैं हम इसको, कि हमारा जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है वो बेसिकली एक स्वच्छ मॉडल है, जो जीरो वेस्ट की परिकल्पना है उसको भी कि भाई यहाँ से हमारा सिर्फ ड्राई वेस्ट निकलता है, उसको भी हम बेच लेते हैं, उसका भी कुछ पैसा कमा सकते हैं और खाद तो बनी रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। और ऐसी तो मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी RW हैं यहाँ पर वृंदावन में, मथुरा में, वो सभी इस चीज़ को अपनाएं और एक कम्युनिटी कंपोस्टर लें। और कम्युनिटी कंपोस्टर कहाँ से लेना है, किस एजेंसी से लेना है, क्या है, सारी चीज़ें वो आपको स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जो व्यवस्था है हर ग्राम सभा स्तर पर भी होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा मूव ऑन किया है हम लोगों ने, हम रूरल की तरफ गए हैं। अभी तक हम अर्बन में काम कर रहे थे। अभी नंदगांव पंचायत के हमने 6 गांव लिए हैं, जिसमें हम पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोशल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वेस्ट वर्कर के लिए जो चीज़ें होती हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, वो चीज़ हम वहाँ पर बना रहे हैं। हम वहाँ पे कलेक्शन की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। हम वहाँ पर स्कूल जो है, स्वच्छ स्कूल और स्वच्छ गांव बनाने का हमारा एक वहाँ पे मॉडल है कि हम अगले 1 साल में वहाँ पर स्वच्छ गांव बना पाएँ उन सभी की 6 विलेजेस को। बहुत बढ़िया। तो यही हमारी उम्मीद है कि जैसा काम हमने यहाँ पर अर्बन में किया है वही हम रेप्लिकेट कर पाएँ रूरल में। बहुत बढ़िया। निखिल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें।